अभी हो रहा है, अभी जो ये बिल पास हुआ है, अभी जो इसको लाएअमल किया गया है, इसको बताएं कि आपको सही लग रहा है ये। अभी आप तो आप शुएब भाई एक मिनट के लिए रुक जाए, मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं इनको यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप ऐसी चेयर पे बैठी हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सही देनी चाहिए। मैं इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दे रही हूँ, इसीलिए मैं बैठी हूँ इस चेयर पे और इन्फॉर्मेशन आपको सही दे रही हूँ, इसलिए मैं इनसे जरा बात कर लूँ। इन्होंने कहा कि मैंने आपको वो भेजा है आपके मुर्शिद का बयान, तो वो सुन ले। तो मुझे वो मुर्शिद का बयान नहीं सुनना, मैंने सिर्फ आपकी राय लेनी है। जिस तरह जैदी भाई ने अपनी राय दी, हाँ ये बिल्कुल सही है, फेक न्यूज फैलाने वालों को यकीनन सजा देनी चाहिए। देखिए उनका मैसेज था, अब आपका जो मैसेज है वो आप दे, मैं शुएब भाई आपसे भी आपका मैसेज लूंगी, आप थोड़ा सब्र कर लें जी। बिल्कुल दो एक सेकंड की मेरी बात सुन ले। सुनाए ना, मैं तो सुन रही हूँ, आपको सुनाए तो। मैंने इसलिए भेजा है कि उनके मानने वाले बहुत हैं, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा कोई कुछ नहीं मानेगा। नहीं कोई बात नहीं, आप बोले, आपका राइट है, आपका हक है बोलने का, आप बोले, आपका राइट है, आप भी बोले, आपका आप क्या कहना चाहते हैं जी। उनके पैरोकार बहुत है। अभी मेरे जब बंद कर लूंगा तो उसके बाद बहुत सारे कॉलर आएंगे जो उसकी फजीलत बयान कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले बता दूं, सबको पता चलना चाहिए कि जब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने एक बात कर दी इसकी और उसको बहुत अच्छा कहा, तो उनके जितने मानने वाले हैं कम से कम वो इसको बुरा ना कहें। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, बाकी आपको इनको ले लें। चले, थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी। बोले जी। समीना, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कर लेनी चाहिए कि पीका एक्ट जो है वो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बिल्कुल सही कहा जी। ये जो पीका है, पीका स्टैंड फॉर जो आपकी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है। ये दिस इज नॉट एक्ट तो 2016 में हो गया था। अच्छा, अब ये जो साहब आए थे जिन्होंने 2022 का इमरान खान के, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये भी मैं मेंशन करना चाह रहा था। अच्छा, अब उसमें सिर्फ ये है कि जो भी जर्नलिस्ट और जो भी बंदा आपकी रिपोर्टिंग गलत करेगा उसको सजा दी जाएगी, उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि जो जानबदार, जो न्यूट्रल नहीं होते, वो इमरान खान कह रहा था वो जानवर होते हैं। अब सहाफी जो है जो न्यूट्रल नहीं है, ना सिर्फ सहाफी बल्कि एक आम इंसान, एक जज भी ले लें आप, पुलिस वाला भी ले लें, इंसाफ करने वाला भी ले लें, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहती है ये सोचना पड़ेगा। अब इमरान रियाज पीटीआई का बहुत कोर एक जर्नलिस्ट जो उनके हक में बोलता है, इफ्तिखार चौधरी जिसने पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा डैमेज किया, वो जिन्होंने भट्टो को सजा दी, अब उन जजेस की क्या क्रेडिबिलिटी है? ना वो सदारत के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, ना उनको कंसिडर किया जाता है। वो कमेटी जो भी फॉर्म अप होती है उसमें वो नाम ही नहीं आते वो जजेस को जो रिटायर हो जाते हैं, जिन्होंने एक तरफा का, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नॉन लीग का हो, चाहे वो पीटीआई का हो। इसी तरह सहाफी जो है, सहाफी भी नॉमिनेट नहीं होते, क्योंकि आपने नजम सेठी को देखा, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे वो उसके बाद। तो जो एक क्रेडिबल सहाफी बन जाता है ना, जो गलत रिपोर्टिंग नहीं करता, उनकी आगे जाके गुडविल जो है वो बहुत, उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत काउंट करती है। अब आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नॉन लीग, अगर सिर्फ उसकी तरफ के सहाफी रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो कल को जाके कंसिडर नहीं होंगे, दूसरी पार्टी उनको कंसिडर नहीं करेंगे, उनके नाम ही निकाल देंगे लिस्ट में कि ये जज था, इसका नाम हमने निकाल दिया, ये सहाफी था। इस वजह से ये जो एक्ट है इसको देखने की जरूरत है, और इसको ठीक है मुल्क की बका के लिए, अब मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए आप बाहर बैठ के गलत रिपोर्टिंग करेंगे, आप लॉबिंग करेंगे, आप जिस तरह मैं अभी शहबाज गिल की पीटीआई की, पता नहीं वो पुरानी है या नहीं, मेरी नजर से अभी